प्रश्न है, ओमान में हमारे सत्संगी हैं, वहां से वो लिखते हैं, मलूक दास हमारे भारतवर्ष में जो हुए हैं, कुछ लोग उनके विषय में बहस हमसे करते हैं, पूछते हैं। कुछ कहते हैं वो हिंदू थे, कुछ कहते हैं वो मुस्लिम थे। समझ में नहीं आता, हमें जानकारी नहीं है। गुरु महाराज आप बताने की कृपा करें मलूक दास जी के बारे में, और कब ये हुए हैं, किस समय में हुए हैं, कहां पर हुए हैं। देखिए, पहले तो आप समझ लीजिए, मलूक दास के जो दोहे प्रसिद्ध हैं, जो सबने सुन रखे हैं, बहुत ही प्रसिद्ध हुए, फेमस। एक दोहा है, अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मलूक का ये कहें, सबके दाता राम। जो आलसी लोग हैं उससे इस दोहे से ये मतलब निकालते हैं, खाली आलस में पड़े रहो, परमात्मा रोटी तो दे ही देगा। गलत। ये दोहा उन लोगों के लिए है जो अति परिश्रम करते 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 थक कर चूर हो गए हैं और उनको सफलता प्राप्त नहीं हो रही और बहुत परेशान हो गए हैं, फ्रस्ट्रेटेड हो गए हैं। उन लोगों को धैर्य बनाने के लिए वो कह रहे हैं, सुनो, परेशान मत हो। अरे तुम देखो, ये अजगर है पानी में रहने वाला, भयंकर सांप। ये किसी की नौकरी करता है अजगर? इसको भी परमात्मा देता है। पंछियों को देखो, कहां कहां उड़े फिरते हैं। ये किसी के खेत में हल चलाते हैं जाके? क्या नहीं, इनका भी वो पालन पोषण करता है। तुम परमात्मा की तरफ से अविश्वासी ना बनो, उसमें विश्वास रखो, अपने मन को शांत रखो और अपने पुरुषार्थ का कभी भी एक दिन के लिए भी त्याग ना करो। आगे बढ़ते रहो, बढ़ते रहो, बढ़ते रहो, बढ़ते रहो। अरे सबका देने वाला तो वो कण कण में रमने वाला प्रभु परमेश्वर है। तुम परिश्रम करो, परिश्रम करो, परिश्रम करो। समय आने पर तुमको मिलेगा, मिलेगा, मिलेगा। उसकी कृपा होगी। कृपा, पहले कृत्य करो, कर्म करो, उसके बाद में ईश्वर की तरफ से तुम्हें प्राप्ति होगी। दूसरा एक बहुत प्रसिद्ध इनका दोहा है, सभी सुना सबने है, पर मालूम किसी किसी को है कि ये इनका दोहा है। राम झरोखे बैठ के सबका मुजरा ले, जिसकी जैसी चाकरी उसको वैसा दे। ये दोहा भी संत मलूक दास का है। और रही हिंदू या मुस्लिम की बात, ये हिंदू संत थे। प्रयाग के निकट एक गांव है, कड़ा। कड़ा हाथ में पहनने वाला कड़ा। हमारे यहाँ भी कड़ा बाजीतपुर एक गांव है, हल्दौर के पास। प्रयाग की तरफ गांव है कड़ा। वहां पर एक खत्री परिवार में सुंदर दास खत्री, उनके परिवार में इनका जन्म हुआ था। संवत 1631 में। मुसलमानों का उस समय में साम्राज्य था,
शाहजहां उस वक्त में हिंदुस्तान की गद्दी पर था। और एक बार शाहजहां ने मौलवी मुल्लाओं को बुलाया, कहा हमारे बाप हमारे दादा परदादा प्रयास कर करके थक गए, फिर भी हम हिंदुस्तान को मुस्लिम नहीं बना सके, इसका क्या कारण है? उन सब मौलवियों ने कहा इन हिंदुओं के जो साधु हैं, सन्यासी हैं, वे जगह जगह घूमते रहते हैं, ईश्वर भक्ति का प्रचार करते रहते हैं, सत्संग करते रहते हैं, इसलिए जो हिंदू जनता है वो सिर कटा सकती है लेकिन मलेच्छ धर्म को स्वीकार नहीं कर सकती। सनातन श्रेष्ठ धर्म है। फिर शाहजहां ने पूछा कोई उपाय? बोले ये जो साधु भीख मांगते और प्रचार करते फिरते, इनका घूमना फिरना बंद करा दो, फिर जनता को जैसे कहोगे वो तो वैसे ही मान जाएंगे, कोई धन से, कोई कैसे, कोई डर के। शाहजहां ने दिल्ली में अपना हुक्मनामा जारी कर दिया, जहां जो साधु संत घूमते फिरते परमात्मा के वचन कहते हुए दिखाई दें, तुरंत पकड़ के उनको जेल में डाल दो, उनको यातनाएं दो जिससे वे भी मुस्लिम बन जाए। पर वे बनने वाले कहां थे? उधर आंध्र प्रदेश में श्रीकाकुलम एक नगर है, वहां का राजा मुस्लिम बन गया था। और कैसे बना था? धोखे से, छल से मुसलमानों ने एक मरी हुई गाय की हड्डियां कुएं में डाल दी, जिससे सभी पानी निकाल के पीते थे। और वो पूरे नगर में पानी पिया, राजा ने भी पिया, और बाद में कहा तुम तो मलेच्छ हो गए, ब्राह्मण हमारे ऐसे ही हैं, दुर्बुद्धि। उन्होंने कहा बस तिरस्कार तिरस्कार तिरस्कार, जाति से निकाल दिया, अब तुम हिंदू नहीं रहे, तुम मलेच्छ हो गए। उस राजा ने बहुत हाथ पैर जोड़े, इसमें हमारी क्या गलती है बताओ, हमने जानबूझ के थोड़ी ऐसा किया। बोले कुछ भी हो, तुम अब छुआई लेने के काम के नहीं, अछूत हो गए, मलेच्छ हो गए, भ्रष्ट हो गए। जानबूझ के ब्राह्मणों ने उनका तिरस्कार किया और वो मजबूरी में मुसलमान बन गए। और वो राजा क्रोधित था ब्राह्मणों पे, धर्म व्यवस्था पर। पूरा नगर मुस्लिम बन गया और जहां भी हिंदू मिले वहीं उनका कटान कटान। तिलकधारी जहां दिखाई दे ठक तलवार से ये काट वो काट, ये मार वहां मार। क्रोधित बन गया वो, तहस नहस उसने मचा दिया। वहां के महात्मा पहुंचे प्रयाग। मलूकदास सिद्ध पुरुष थे उस समय में, सिद्ध संत, बाल्यकाल से ही गृहस्थी भी थे। उनका विवाह हुआ, एक कन्या पैदा हुई, पर कन्या भी मर गई और उनकी पत्नी भी मर गई, झंझट खत्म। गंगा के किनारे बैठे रहते त्रिवेणी पे, और बस उसी का जिक्र, उसी का ध्यान। साधु संत उनके चारों तरफ घेरा डाले बैठे रहते रात दिन, और कुछ काम नहीं।
खाने को कोई ना कोई रोटी दे ही देते हैं साधुओं को। तो वहां श्री काकुलम के आसपास के लोग प्रयागराज में जब स्नान करने गए होंगे किसी पर्व काल में, तो वहां उनसे मिले। उनकी प्रसिद्धि पूरे भारतवर्ष में और बाहर तक फैली हुई थी। कहा, प्रभु हमें बचाइए। बोले, क्या हो गया? हमारे यहाँ का राजा इतना क्रूर, इतना पापी, मलेच्छ हो गया है। पहले हिंदू था, उसके अत्याचार से पूरा क्षेत्र त्राही त्राही कर रहा है। कहा, चलो हम चलते हैं। साधुओं की टोली कीर्तन करती हुई जा रही, आंध्र प्रदेश पहुंच गई। श्री काकुलम उस नगर का नाम था, वहां पहुंच गए। और राजा ने देखा ऐसा तपस्वी, ऐसा प्रकाश उसके मुख पर। तलवार चलाना चाहता है, तभी भूकंप आ गया। भूकंप, पूरी पृथ्वी डोलने लगी। ओहो, तलवार हाथ से गिर गई। कहा, अब तो जान बचनी भी मुश्किल है, ये तो महल ढह जाएगा, मेरा नगर नष्ट हो जाएगा। पैरों में गिर गया, प्रभु प्रभु प्रभु, रक्षाम रक्षाम रक्षाम, त्राहिमाम त्राहिमाम। कहा, मैं भी हिंदू राजा था, लेकिन इन दुर्बुद्धि ब्राह्मणों ने मुझको मलेच्छ बनने पर विवश कर दिया। मेरे मन में इतना क्रोध है, मैं इतनी आग मेरे भीतर भरी है कि एक भी हिंदू को मैं ना छोड़ूं, एक भी ब्राह्मण को मैं ना छोड़ूं। ये लोग भ्रष्ट बुद्धि वाले, वास्तव में काफिर लोग हैं, इसलिए मैं इनका कत्लेआम करता हूं। हे महात्मन, मैं आपकी शरण में हूं। आपके धर्म में कोई ऐसी व्यवस्था हो जो मैं फिर से हिंदू बन जाऊं, तो आप मुझे पाप में डूबने से बचा लीजिए, मेरे पूरे नगर को बचा लीजिए। उन्होंने कहा, है क्यों नहीं, बिल्कुल है। चलो सबके सिर मुंडवा दो और चोटी छुड़वा दो, तिलक लगाओ, वेद मंत्रों का उच्चारण करो, गंगा जल पियो, हो गए हिंदू सनातन। बोलिए हिंदू राष्ट्र भारतवर्ष की जय। ऐसे थे मलूक दास, जिनके विषय में बहुत कम लोग जानते हैं, और फैलाया हुआ यह है कि वे तो मुसलमान थे। मलूक दास तो मुस्लिम थे। पूरे नगर को, हजारों लोगों को उन्होंने मुस्लिम से हिंदू बना दिया। और मुसलमान जो और इधर उधर के थे, वो भी उनके सत्संग में आने लगे और हिंदू बनने लगे। अब उनकी शिकायत मुल्लाओं ने की दिल्ली में शाहजहां से। आगरा में जिसने ताजमहल बनवाया था, और वो बड़ा कुपित हुआ। कहा, इन सब महात्माओं को पकड़ के ले आओ। कहा, वो तो खुद ही आ रहे हैं, वे तो खुद ही दिल्ली की तरफ आ रहे हैं, उनसे बचो। बोले, क्यों, उनके पास हथियार हैं क्या? बोले, कोई हथियार नहीं, लेकिन उनकी आत्मा में जरूर कोई हथियार है जिसका सामना हम कर नहीं सकते। बोले, ऐसा है? बोले, हाँ। और पहुंच गए वो दिल्ली।
राजा घबरा गया। शाहजहां घबराते हुए उसने हुक्म जारी किया, इन सबको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। बादशाह का हुक्म था, जेल में डाल दिया। जो पहले से पड़े हुए थे उनकी हथकड़ी टूट गई, चक्कियां अपने आप चलने लगी, दरवाजे बंद करते तो होते नहीं। और वहां भी वही हुआ, पृथ्वी हिलने लगी, भूकंप आ गया। और राजा के शरीर में पता नहीं कौन सा रोग अचानक से हो गया, जलन जैसे आग बल गई हो शरीर में, ऐसा हो गया। मरा 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 मरा, मैं मरा, मैं नहीं बचने का, ऐसे कहने लगा। वैद आए, हकीम आए, कुछ भी नहीं हुआ। मौलवियों ने कहा, बादशाह तुमको एक हिंदू साधु का श्राप लगा है, वो ही तुम्हें ठीक कर सकता है, नहीं तो तुम मरने वाले तो हो ही, तुम्हें कोई बचा नहीं सकता। बोले ऐसा है? बोले हाँ ऐसा ही है। कहा मुझे उस साधु के पास ले चलो। बोले वो तो यहां से निकल के चले गए। बोले कहां गए? वृंदावन चले गए। बोले चलो वृंदावन चलो। बोले उनको रोका नहीं किसी ने, कि कौन रोक सकता है? हवा के झोंके को कौन रोक सकता है? वो तो हवा की तरह से चला गया, जंगलों में को पार हो गया। जेल के कपाट लगे रहे, फाटक, और वो तो निकल गया। बोले अच्छा, हाँ। वृंदावन आया और पैर पकड़ लिया, मुझे माफ कर दो। मलुकदास जी ने कहा, देख, चाहे कोई देवता हो, चाहे मनुष्य हो, या तुझ जैसा राक्षस हो, हर एक को अपने अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। तूने बगैर किसी अपराध के साधु महात्माओं को जेल में डाला, इसलिए तेरा पुत्र तुझे जेल में डालेगा और जेल में ही तू तड़प तड़प के मरेगा, ये मेरा वचन है। कहा, प्रभु मैं तो माफी मांगने आया हूं, आप और मुझको श्रापित कर रहे हैं। बोले फिर भी ठीक है, मेरे कोई पुत्र नहीं, चलो चाहे जेल में ही मुझे डाले, कम से कम आपकी वाणी सिद्ध तो हो जाएगी कि मेरे पुत्र तो हो जाएगा। तो उसके हुआ औरंगजेब, औरंगजेब हुआ। कहा, प्रभु मैं मरा जा रहा हूं, मुझे क्षमा करो। बोले कुछ बातें लिखत में हुक्मनामा जारी करो। कहा, फरमाइए, मैं क्या करूं, आप मुझे हुक्म दो। मैं हिंदुस्तान का बादशाह हूं और आप फकीरों के शहंशाह हैं। आप शहंशाह फकीर हो। मलुकदास ने कहा, देखो ये साधु महात्माओं की जो जमातें हमारी घूमती हैं, प्रचार करती हैं, तुमने जो इन पर प्रतिबंध लगाया उसको हटाओ, लिखित में हटा दो। काजी हटा दिया, ये लिख दिया, हट गया। दूसरे, जो तुम बलपूर्वक हिंदुओं का धर्मांतरण करते हो, मुस्लिम उनको बनाते हो, उसको रोको। काजी ये लिख दिया, रोक दिया। तीसरे, जो जजिया कर, धार्मिक कर तुम लगाते हो जो गैर मुस्लिम है, उनसे टैक्स इस बात का लेते हो कि वे मुस्लिम नहीं, वो हटाओ। बोले जी हटा दिया। चौथी एक बात और है, उसका फरमान जारी करो। का सरकार हुक्म कीजिए, जब तक तुम जीवित रहो और बादशाह रहो, पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी गौवध होना नहीं चाहिए। बोले जी कबूल है, कबूल है। उन्होंने उसके मस्तक पे हाथ रखा और तुरंत
उसके शरीर में जो भयंकर जलन थी, बीमारी थी, खत्म हो गई। अब वो स्वस्थ हुआ, उसे होश आया और कहा, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपकी शरण हूं, आप हुक्म कीजिए, मैं आपको क्या अर्पित करूं, गुरु दक्षिणा में क्या दूं। बोले, ओहो, अभी तो मरने वाला था, गिड़गिड़ा रहा था, अब तो बादशाह बन गया, अब तो मुझे देने वाला बन गया। अगर मैं एक फकीर होके तुझसे मांगूं तो मेरी फकीरी पे लानत, मुझे तू देगा। पहली बात तो ये बता, मुझे चाहिए क्या? देने वाला वो है, ऊपर वाला, वो हमें सब कुछ दे रहा है। अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मलो का ये कहें सबका दाता राम, वो दे रहा है, तू देगा। बोले, फिर भी मेरी शांति के लिए, बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो वहां वृंदावन में उसने कागजों पे लिखा, शाहजहां ने केसी घाट से राजपुर गांव तक 500 गांव की जागीर प्रभु राम के नाम हम कर दो। मलुकदास ने कहा, मुझको नहीं चाहिए, राम के नाम पे कर दो। आज भी 500 गांव की जागीरदारी प्रभु राम के नाम पर है, वृंदावन क्षेत्र में। उधर उस समय में मुस्लिम बादशाह 4 घोड़ों की बग्गी में चलता था। कोई भी हिंदू राजा 4 घोड़े अपनी बग्गी में नहीं जोड़ सकता था, वे 2 घोड़े चला सकते थे बस। शाहजहां ने कहा, ये मेरी स्वर्ण से जड़ित हुई बग्गी आपके लिए। बोले, मुझे क्या करना, मुझे तो लेना ही नहीं, इस पे मेरे प्रभु राम को बैठा के घुमा दे। तो वृंदावन में, मथुरा में, दिल्ली में, आगरा में, जहां चाहे। तो कहते हैं वो स्वर्ण जड़ित बग्गी आज भी मुरादाबाद में, यहां हमारे पास मलूक पीठ कोई जगह है मुरादाबाद में, वहां पे वो बग्गी आज भी खड़ी है। उनका जलूस वर्ष में एक बार निकलता है। और जो उन्होंने शाप दिया था शाहजहां को, वो भी पूरा हुआ। उसी के पुत्र औरंगजेब ने अपने बाप को जेल में डाल दिया, आगरे में कैद कर दिया। वहां से बैठा बैठा ताजमहल को देखता रहता था। और 24 घंटे में 2 सूखी हुई रोटी, जौ की रोटी, और 1 प्याले में पानी और नमक की 1 डली, बस इतना उसको भोजन देता था। और वहां जेल में वो क्या करता था, दरियां बुनता था, चादरें मोटी मोटी बुनता था। शाहजहां, उसका पुत्र कहता था, तूने बड़ी अय्याशी की है, तूने बादशाहत की है, ले अब ये दिन भी देख। कमजोर पड़ गया, कहा अब मुझसे दरियां बुनी नहीं जाती, और ये रोटियां भी मुझको पचती नहीं है, थोड़े से चने भेज दिया करो, और मैं थोड़े बच्चे भेज दिया करो, उन बच्चों को मैं कुरान पढ़ा दूंगा। बोले, अच्छा अभी भी तुझे हुकूमत कराने की चाह बाकी है, 2 रोटियों की जगह 1 कर दे कि बस अब 1 रोटी तुझे मिलेगी। शाहजहां ने कहा, ए औरंगजेब, तुझ पे लानत है, मुझको लानत है कि मैं मुस्लिम हुआ। हमसे लाख जगह अच्छे ये सनातन धर्म को मानने वाले हिंदू हैं, जो अपने मरे हुए पुरखों को भी पानी देते हैं।
आगे कभी मेरा जन्म हो तो परमात्मा वो परवरदिगार मुझे हिंदुओं के घर में पैदा करे। हिंदू राष्ट्र भारतवर्ष की जय। मलूकदास का एक शब्द, कुछ पंक्तियां आप सुने। ना रीझे वो जप तप कीने, जप तप करने से वो रीझता नहीं परमात्मा। ना आत्म को जारे, कोई हाथ पैर सुखा ले, खड़ा खड़ा हाथ ऊपर को कर रखा है, हाथ सूख गया, पैर सूख गए, उससे भी वो परमात्मा खुश नहीं होता। ना वो रीझे धोती टांगे, ना काया के पखारे। पहले क्या रिवाज था, पुजारी उन लोगों को मंदिर के अंदर नहीं जाने देते थे जिन्होंने लुंगी ना कर रखी हो, पीछे से बीच में से लांग निकाल के पीछे बांधते थे। पजामा पहन रखा है, पैंट पहन रखा है, नहीं जा सकते। कहीं कहीं अब भी ऐसा रिवाज है कि ये सब दिखावटी चीजें हैं। ना कायों को पछारे, इस शरीर को रोज 3-3 दफा स्नान करते रहो, उससे भी परमात्मा खुश नहीं होता। दया करे धर्म मन राखे, घर में रहे उदासी। घर को छोड़े नहीं, घूम ले, प्रचार कर ले, पर एक न एक स्थान पर रहे, या तो अपने जन्म स्थान पे या गुरु के घर में एक ठिकाना बना के रहे। दया करे, दूसरों पे करुणा करे, धर्म का आचरण करे, घर में रहे उदासी। अपना सा दुख सबका जाने, उसको मिले अविनाशी। जैसा कष्ट अपने को होता है वैसे दूसरों को होता है। ऐसा जो समझता है, दूसरों की पीड़ा को जो दूर करता रहता है, उसको वो अविनाशी परमात्मा प्रेम करता है। सहे को शब्द कटु, शब्द कोई बोलता है तो सहन कर लो, कोई बात नहीं। विवाद त्यागे, वाद विवाद प्रतिवाद क्रोध ना करे। छोड़े गर्व गुमाना, अभिमान, हठ, जिद, मूर्खता, इन बातों को जो छोड़ दे। यही रीझ में निरंकार की, कहत मलूक दीवाना। सहे को शब्द विवाद त्यागे, छोड़े गर्व गुमाना। यही रीझ में निरंकार की, कहत मलूक दीवाना। तो ये मलूकदास, जगह जगह इनकी गद्दियां हैं, आज भी हैं। वृंदावन में है, गोपेश्वर महादेव के निकट मलूक पीठ के नाम से है। और प्रयाग में जहां इनका गांव है, प्रयाग से कुछ दूर कड़ा, वहां इनकी समाधि है। जन्म स्थान में ही इनकी समाधि है। मुरादाबाद में भी है। और जो श्री काकुलम, जहां का वो राजा और पूरा नगर हिंदू बन गया था, वहां भी इनकी सिद्ध पीठ है, स्थान है। तो आप समझ गए होंगे, ये संत हिंदू थे, खत्री परिवार में पैदा हुए थे, प्रयाग के पास पैदा हुए थे। और अनेक मुस्लिमों को, मलेच्छों को इन्होंने फिर से देव धर्म, वैदिक धर्म, सनातन धर्म में दीक्षित किया था। ऐसे महान मलूकदास थे। शुभम अस्तु। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा।